Hello everyone, welcome to my YouTube channel Farmer Researcher and a very happy new year to all of you. So आज है साल का पहला दिन 1 जनवरी 2024 एंड आज के दिन से एक नई सीरीज़ फार्मर रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है जो कि है डेली फार्मर MCQ डोज सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ डेली 10 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स with detailed explanation and additional information एंड ये 10 MCQ क्वेश्चंस जिसके साथ मैं आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करूँगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे आपके मोर देन 50 MCQ क्वेश्चंस से। ये वीडियोस आपको डेली सुबह 7 बजे मिलेगी मंडे टू फ्राइडे 10 MCQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड सैटरडे को उन 50 MCQ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर 4 वीक्स जो भी हमने पूरे मंथ में क्वेश्चंस इस सीरीज़ में डिस्कस किए होंगे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं, जो भी अभी इन फ्यूचर एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए ये आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की पहली वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बेसोप्रेसिन इज़ रिलीज फ्रॉम। तो बेसोप्रेसिन जो है वो एक हार्मोन है, इट इज़ अ हार्मोन जो कि सीक्रेट होता है वेरियस एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस ग्लैंड से ये सीक्रेट होते हैं जो भी आपके हार्मोन्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो बेसोप्रेसिन है, बेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो आपका रिलीज़ होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे कि आपका हो गया ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन को, इट सिक्रीट पैराथॉर्मोन जिसे एब्रीवेट किया जाता है PTH से। इसके अलावा आपका आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली CNS का पार्ट होता है, ना कि ये ग्लैंड होता है एंड ये बहुत सारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये कोई भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। देन आपका आता है पिनियल ग्लैंड। जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मेलेटोनिन को एंड ये क्वेश्चन इस बार ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था जो अभी 10 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा मैं अदर हार्मोन्स की बात करूं तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट दोनों में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर मैं बात करूं एंटीरियर की, एंटीरियर पार्ट में आपका ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, प्रोलैक्टिन आ जाता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। जबकि मैं बात करूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपका ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन को एज वेल एज बेसोप्रेसिन को, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आपका थायराइड ग्लैंड भी एक होता है। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन को प्रोड्यूस करता है एज वेल एज कैल्सिटोनिन को भी ये सिक्रीट करता है। वैसे आपका एक ग्लैंड आ गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज काफ़ी वेल नोन है। ये आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी के सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन। अगर किसी ड्रग की रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाएगी इट रिजल्ट्स इन टेकीफाइलेक्सिस। इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर हम टॉलरेंस की बात करें टॉलरेंस जो है ये रेफ़र की जाती है जिसमें हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग की हायर डोज रिक्वायर्ड रहती है। अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग है,
ठीक है, कोई ड्रग ए है, इसकी 50 mg डोज जो है वो नॉर्मली प्रीवियसली जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस ड्रग की टॉलरेंस होने की वजह से अब 50 mg ड्रग जो है वो सफिशिएंट रिस्पांस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसकी डोज जब हम बढ़ाएंगे सो इंक्रीज्ड डोज जो है वो आपका इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो उस केस में हम कहेंगे कि ड्रग जो है वो टॉलरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। देन आपकी अनदर इसमें डेफिनेशन आएगी इडियोसिनक्रेसी की। तो इडियोसिनक्रेसी एक अनटूवर्ड रिएक्शन है ड्रग के लिए, जो कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट में ही अक्कर करता है, लेकिन इसका डोज या फिर थेरेपी की जो ड्यूरेशन होती है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। देन बात करूँ सिनर्जिज्म की, तो सिनर्जिज्म होता है कि जब कोई एक ड्रग जो है वो किसी दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज या फैसिलिटेट करता है, तो उस केस में हम कहते हैं इट विल प्रोड्यूस सिनर्जिज्म इफेक्ट। इसमें आपके दो इफ़ेक्ट आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है एडिटिव इफेक्ट एंड दूसरा आ जाता है आपका पोटेंशिएशन इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट की बात करूं तो एडिटिव इफेक्ट जो है वो हम तब कहेंगे जब हम कोई दो ड्रग दे रहे हैं ए प्लस बी, तो जब हम ए एंड बी को अलग अलग दे रहे हैं तो उनका सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, जब कम्बिनेशन में दे रहे हैं तो इन दोनों कंडीशन में रिस्पॉन्स जो है वो सेम आ रहा है। लेकिन पोटेंशिएशन की हम बात करें तो जब हम ए एंड बी दोनों ड्रग्स को अलग अलग दे रहे हैं तो एक इफ़ेक्ट आ रहा है सी, लेकिन जब हम इन दोनों को कम्बिनेशन में दे रहे हैं सो यहाँ पे सी से भी ग्रेटर देन सी जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है, मीन्स जो उनका अलग अलग इफ़ेक्ट आएगा उससे भी बढ़ कर के रिस्पॉन्स जो है वो उसमें मिल रहा है, तो वो आपका हो जाएगा पोटेंशिएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर सिस्टम। एरोजोल कंटेनर सिस्टम का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। वैड, एक्चुएटर, वॉल्व एंड माउंटिंग। तो इसमें वैड जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर। सो कुछ हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनमें ओपनिंग पे यहाँ पे एक वाइट कलर की एक चिप सी लगी होती है, आपने देखा होगा। आप अगर आप गूगल पे वैड सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी, एक वाइट कलर की होती है जो कि यहाँ पे ओपनिंग पे एकदम प्लेस की होती है। सो वो चीज़ होती है आपकी वैड एंड वो आपके एरोजोल कंटेनर में प्रेजेंट नहीं होती है। देन बात करूँ एक्चुएटर की, सो एक्चुएटर एरोजोल में कौन सा पार्ट होता है। तो एक्चुएटर जो है वो आपका स्प्रे बटन होता है जो कि एनेबल करता है टू एक्टिवेट द एरोजोल डिलीवरी सिस्टम। मीन्स आपने परफ्यूम्स की स्प्रे बोटल्स देखी होंगी, तो जब हम परफ्यूम छिड़कने के लिए जो बटन प्रेस करते हैं जिसकी वजह से परफ्यूम जो है वो कंटेनर से बाहर आता है, तो वो जो बटन होता है उसे कहा जाता है एक्चुएटर। देन नेक्स्ट है हमारा वॉल्व। सो वॉल्व जो है वो आपके एरोजोल कंटेनर की वो ओपनिंग होती है जहाँ से आपका प्रोडक्ट बाहर आता है। देन आपका आता है माउंटिंग या फिर माउंटिंग कैप जिसे कहते हैं। तो माउंटिंग जो है वो आपकी वॉल्व के साथ वॉल्व को अपनी प्लेस पे होल्ड करने के लिए एरोजोल कंटेनर में अटैच की जाती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके एरोजोल कंटेनर सिस्टम के। वैड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफिरोल्स इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन। तो टोकोफिरोल किस विटामिन का अल्टरनेटिव नाम है। तो टोकोफिरोल आप कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का अनदर नाम है आपका अल्टरनेटिव नेम है टोकोफिरोल्स। विटामिन ई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहा जाता है। देन विटामिन ई को
विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज फ्रेज से भी डिस्क्राइब किया जाता है। कौन सा फ्रेज है? विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। इस फ्रेज से भी विटामिन ई को डिस्क्राइब किया जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट्स पे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली पूछा गया है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है इट विल कोज स्टर्लिटी। स्टर्लिटी जो है वो मेजर डेफिशिएंसी सिंड्रोम है विटामिन ई का। देन इसके अलावा यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए। तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का अनदर नाम है रेटिनोल, रेटिनोल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। ये तीन इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं विटामिन ए की। एंड विटामिन ए के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सी मोइटी होती है? सो इसमें बीटा आयनोन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है विटामिन ए में। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है इट विल कोज नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा ज़ीरोफथेल्मिया। एंड इस बार एक क्वेश्चन आया था विटामिन ए के ऊपर, दैट इज़ बिटोर्स स्पॉट जो है वो किस में ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो बिटोर्स स्पॉट्स जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ विटामिन डी। सो विटामिन डी को स्टीरोइडल विटामिन भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विटामिन डी के ऊपर। बाकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? सो एक्टिव फॉर्म है इसकी कैल्सीट्राइयोल। कैल्सीट्राइयोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एंड कैल्सीट्राइयोल का अनदर नाम है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। इसके अलावा विटामिन डी जो है, विटामिन डी का अनदर नाम हम कहें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी रैकेटिक एसिड, एंटी रैकेटिक विटामिन। विटामिन डी का अनदर नाम है एंटी रैकेटिक विटामिन। एंड इसकी डेफिशिएंसी जो है इट विल कोज रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होता है, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विटामिन डी के ऊपर। अब बात करें विटामिन के ऊपर। सो विटामिन के जो है ये आपका बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तीन इसकी फॉर्म होती हैं, K1, K2 एंड K3। K1 फॉर्म का अनदर नाम है फाइलोक्विनोन। K2 जो है, K2 इज़ मेनाक्विनोन एंड K3 इज़ मेनाडायोन। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो आपकी K3 है, K3 मेनाडायोन, ये आपकी सिंथेटिक फॉर्म है। देन इसमें विटामिन के ऊपर आएगा कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। 4 क्लोटिंग फैक्टर इसमें आपको याद रखने हैं। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है इट लीड्स टू लैक ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन द सर्कुलेशन। ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से प्रोथ्रोम्बिन की लेवल्स जो है वो सर्कुलेशन में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है इट इंक्रीज्ड। इसके अलावा विटामिन के एंटागोनिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो इसका इम्पॉर्टेंट एंटागोनिस्ट है वो है आपका हिपेरिन। हिपेरिन इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिफरेंट विटामिन्स के ऊपर हमने डिस्कस किए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स।
सो डी फ्रक्टोज की सिंपल रिडक्शन की जाएगी, सो इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल। डी फ्रक्टोज की सिंपल रिडक्शन के ऊपर हमें प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल। अगर हम ओनली मैनिटोल की बात करें कि सिर्फ मैनिटोल किस में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सो डी मैनोस की जब रिडक्शन की जाएगी किसकी, डी मैनोस की, देन वी विल गेट डी मैनिटोल। वैसे ही डी सॉर्बिटोल, सिर्फ और सिर्फ डी सॉर्बिटोल किस में प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा डी ग्लूकोज के केस में। देन इसके अलावा एक होता है डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज की सिंपल रिडक्शन पे हमें मिलता है डी डलसिटोल। एंड एक होता है आपका डी राइबोस। डी राइबोस की सिंपल रिडक्शन पे आपको मिलता है डी राइविटोल। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिडक्शन प्रोडक्ट्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, सो ये सारे आपको पता होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। सो ट्रायल बैलेंस की को प्रिपेयर करने में हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, सो इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर ऑफ कमीशन। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो एरर ऑफ कमीशन को क्लैरिकल एरर भी कहा जाता है, एंड ये जनरली क्लैरिकल स्टाफ के थ्रू जो है वो कमिट होता है जब वो ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं एरर ऑफ कमीशन की, तो एरर ऑफ कमीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पर्सन है जिसका नाम दे दिया हमने ए पर्सन ने 10,000 रुपीज़ जो हैं वो रिसीव किए किसी से, ठीक है, किसी मटेरियल को किसी ने सप्लाई किया तो उसके लिए उसको 10,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव हुए। लेकिन जब वो कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड होने के लिए गई तो उसमें 10,000 की जगह पर सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही मेंशन किया गया, तो ये जो है इट इज़ अ एरर ऑफ कमीशन। देन इसमें अदर एरर्स दिए गए हैं आपके, एरर ऑफ कॉम्प्लेक्स ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन ये एरर तब अक्कर होते हैं जब आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ओमिट हो गई हो रिकॉर्ड होने के लिए, आइदर पूरी की पूरी हो गई हो या फिर पार्टली इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक पेमेंट है 1,500 रुपये की, ठीक है, वो आपकी एक पर्टिकुलर सप्लायर से आई है, 1,500 रुपये की एक अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर सप्लायर से आई है, लेकिन जहाँ पे जो कैश बुक है एंट्री की उसमें वो क्रेडिट साइड पे आ गई है, जहाँ पे वो डेबिट साइड पे होनी चाहिए थी तो वो क्रेडिट साइड पे आ गई है, तो वो पोस्टिंग एरर इसमें आ जाता है एरर ऑफ कमीशन। वहीं पे आएगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में एक सिंपल सी टर्म एग्जांपल आता है कि जैसे अगर हमने कोई अमाउंट जो है वो स्पेंड किया है ओल्ड मशीनरी की रिपेयर के लिए, ठीक है, ओल्ड मशीनरी की रिपेयर के लिए हमने कुछ पैसे यूटिलाइज़ किए हैं, लेकिन वो अमाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया मशीनरी अकाउंट से इंस्टेड ऑफ रिपेयर अकाउंट, तो उस केस में हम कहेंगे इट इज़ ए एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंट एरर्स हैं, सो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ट्रायल बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल में जो साइज़ 1 होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी कैपेसिटी आपकी रहती है अराउंड 300 mg। एग्जैक्ट अमाउंट आप इसमें नहीं कह सकते हैं, इट इज़ अराउंड डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर, सो उस ड्रग के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है, तो ये आपकी 300 mg तक इसकी कैपेसिटी रहती है साइज़ 1 की। इसके अलावा साइज़ के ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा साइज़ कौन सा है एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट आपका 000,
एंड सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 5। सो ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी इसकी कैपेसिटी के ऊपर बात करें, सो कैपेसिटी की अगर 000 की बात करें तो इसमें आपकी 1.37 ml आती है, एंड mg में बात करें तो 960 mg। वहीं 00 साइज़ की बात करें तो 00 साइज़ जो है इट इज़ 0.95 ml एंड 665 mg। वहीं सिंगल ज़ीरो की बात करें तो सिंगल ज़ीरो कैप्सूल साइज़ जो है इट इज़ 0.68 ml एंड 475 mg। साइज़ 1 की बात करें ml में सो इट इज़ 0.50 ml एंड अप्रॉक्सीमेटली 300 यहाँ पे दिया है, कहीं कहीं बुक में आपको 350 भी मिलेगा, सो 300 to 350 mg। देन आता है आपका साइज़ नंबर 2। साइज़ 2 जो है इट इज़ 0.37 ml एंड 260 mg। देन नेक्स्ट आता है आपका साइज़ 3। साइज़ 3 इज़ ऑफ 0.30 ml एंड 210 mg। देन 2 साइज़ आपके लास्ट रह गए 4 एंड 5। तो जो साइज़ 4 है इट इज़ 0.21 ml एंड 145 mg। वहीं जो स्मॉलेस्ट साइज़ है दैट इज़ 0.13 ml एंड 90 mg। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइजेस हैं कैप्सूल साइज़ के। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज़ के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन देखा गया है। अभी कुछ एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट ईयर में, तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में साइजेस हाईएस्ट एंड लोएस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। तो जो आपके एनिसोसाइटिक स्टोमेटाज होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आपके दतूरा में प्रेजेंट होते हैं, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब बात करें एनिसोसाइटिक स्टोमेटा की, तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा क्या होता है? इसमें आपके 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं। सब्सिडरी सेल्स SC से डिनोट कर देता हूँ इसको। सो इसमें 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं जिसमें एक जो है वो बाकी 2 से छोटा होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ एनिसोसाइटिक स्टोमेटा की डायग्राम की हेल्प से, तो यहाँ पे 2 आपके गार्ड सेल आ गए एंड 3 आपके जो हैं ये रहेंगे सब्सिडरी सेल्स। तो एक सब्सिडरी सेल्स जो है इट इज़ स्मॉलर देन द अदर 2-3। देन नेक्स्ट है आपका सेना का ऑप्शन दिया गया है। सेना के ऊपर भी स्टोमेटा बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सेना है, सेना विल प्रोड्यूस पैरासाइटिक, ठीक है। सेना में कौन सा होता है? पैरासाइटिक स्टोमेटा। पैरासाइटिक को रूबिएशियस स्टोमेटा भी कहा जाता है। सो पैरासाइटिक स्टोमेटा आपका सेना में प्रेजेंट होता है। पैरासाइटिक की बात करें तो इसमें आपके 2 सब्सिडरी सेल्स होंगे जो कि गार्ड सेल के पैरेलल होंगे, ठीक है। गार्ड सेल के पैरेलल 2 ये रहेंगे। देन नेक्स्ट है आपका डिजिटलिस। तो डिजिटलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटलिस में आपका अनोमोसाइटिक स्टोमेटा होता है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा का अनदर नाम रेननकुलेशियस स्टोमेटा होता है। सो इसमें फिक्स नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स होते हैं नहीं होते हैं, इसमें वेरियस नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा में। देन आता है आपका वेसाका। वेसाका वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेसाका में आपका डायासाइटिक स्टोमेटा होता है। डायासाइटिक स्टोमेटा का अनदर नाम आता है आपका कैरियोफाइलेशियस। सो इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो आपके राइट एंगल पे होते हैं टू द गार्ड सेल। लाइक यहाँ पे आपका ये गार्ड सेल आ गया, तो यहाँ पे राइट एंगल पे आपके 2 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा दतूरा, पैरासाइटिक स्टोमेटा सेना, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा डिजिटलिस एंड डायासाइटिक स्टोमेटा वेसाका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड।
तो ड्रग स्टोर में जो भी एक्सपायरी डेटेड फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्सोलीट आइटम्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे अदर टर्म्स हैं जैसे कि हो गया सरप्लस आइटम्स। तो सरप्लस आइटम्स वो अमाउंट होता है एसेट या फिर रिसोर्सेज का जो कि एक्टिवली यूटिलाइज्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाता है। ठीक है, जो भी आपका एक्टिवली यूटिलाइज्ड अमाउंट है उससे जो ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो आपका होता है सरप्लस आइटम्स। वैसे ही आपके आती हैं स्क्रैप आइटम्स। तो स्क्रैप आइटम्स जो हैं ये वो आइटम्स होती हैं जिनका उनकी प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी यूज़ नहीं होता है लेकिन उनको सेल किया जा सकता है फॉर स्क्रैप वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न सेट। बेसिकली ये होती हैं आपकी जो आपका जैसे रद्दी का सामान होता है या उस वे में जो भी आप सामान बेचते हैं वो आपका आ जाता है स्क्रैप आइटम्स। देन आती हैं आपकी डोरमेंट आइटम्स। डोरमेंट आइटम्स को स्लीपिंग स्टॉक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्लीपिंग स्टॉक जो है वो किस टाइप के आइटम्स को कहा जाता है। सो इट इज़ डोरमेंट आइटम्स। तो ये वो आइटम्स होती हैं जिन्हें वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है या किसी अदर प्लेस पे स्टोर किया जाता है और इन्हें बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, स्टोर तो की गई हैं ये वेयर हाउस में लेकिन इनका काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं हुआ है, वो आपके आते हैं डोरमेंट आइटम्स। चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोल्यूट आइटम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर पासिंग थ्रू sieve नंबर 44 completely and not more than 40% particles pass through sieve नंबर 85 is। तो ऐसा पाउडर जो कि sieve 44 से तो कम्प्लीटली पास हो रहा है लेकिन sieve नंबर 85 से सिर्फ 40% ही पास हो रहा है। सो ऐसे पाउडर को कैटेगराइज किया जाएगा मॉडरेटली फाइन पाउडर। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ग्रेड्स आते हैं पाउडर्स के जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है जैसे कि ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसी में एक तो आता है कम्प्लीटली पास्ड, CP यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड एक आता है 40% जिसमें से पास होते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है आपका कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर जो है वो आपका sieve नंबर 10 से कम्प्लीटली पास हो जाता है, सारे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। 44 से सिर्फ 40% या उससे कम ही पास हो पाते हैं। वैसे आपका आता है मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स, मॉडरेटली कोर्स। सो मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स जो होते हैं वो आपके sieve नंबर 22 से कम्प्लीटली पास होते हैं, 60 से लेस देन 40% पास होते हैं। वैसे ही आपका आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। मॉडरेटली फाइन आपके 44 से कम्प्लीटली पास होते हैं एंड 85 से लेस देन 40% पास होते हैं। वैसे उसके बाद आपका आता है फाइन, उसके बाद आता है आपका फाइन पाउडर्स। सो जो आपके फाइन पाउडर्स होते हैं वो 85 sieve नंबर से कम्प्लीटली पास होते हैं एंड 120 sieve से लेस देन 40% पास होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आता है आपका वेरी फाइन पाउडर्स। तो जो वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं वो आपके 120 sieve से कम्प्लीटली पास हो जाते हैं, इसका दूसरा क्राइटेरिया नहीं होता है। देन इसके बाद आपके आते हैं माइक्रोफाइन पार्टिकल्स पाउडर्स। तो जो माइक्रोफाइन पाउडर्स होते हैं वो sieve नंबर 350 से अराउंड 90% जो है वो पास कर जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं माइक्रोफाइन पाउडर्स। तो ये कुछ ग्रेड्स हैं पाउडर्स के, ये सारे के सारे आपको याद रखने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे 10 MCQ क्वेश्चन हमने आज पहले दिन के कंप्लीट किए हैं। काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर के रिगार्डिंग, डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई, उसी में आपको स्टोमेटास के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, कैप्सूल साइजेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, एरर्स ट्रायल बैलेंस के एरर्स जो हैं उनके ऊपर,
साथ ही में डिफरेंट विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स के डिफरेंट नाम्स हमने देख लिए, उसकी डेफिशिएंसी देख ली, एंड अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अदर नाम्स जो हैं विटामिन्स के, वो हमने सारे इसमें चेक कर लिए। सो 10 MCQ क्वेश्चंस, आई होप मोर देन 50 MCQ क्वेश्चंस का डाटा हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।